हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द करेज स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसे निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने से पहले मैं बता दूं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब बेसिकली दो बातें ध्यान रखनी है आपको। दो बातें क्या, कि जब डीड में मेंशन हो कि कितना रेट देना है तब क्या करना है, और जब डीड में मेंशन ना हो, डीड मतलब होती है पार्टनरशिप डीड, ये स्टार्टिंग में ही है और स्टार्टिंग में देख लेना इसका क्या है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है, मान लो अगर मेंशन कर रखा है मेंशनड, तो आपको अकॉर्डिंग टू डीड देना है। अगर रेट मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू रेट देना है, बट नॉट मेंशन, अगर मेंशन नहीं कर रखा, अगर हमारे को कुछ भी नहीं बता रखा, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं कर रखी, तो हम क्या करेंगे, डीड के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो हम देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग देंगे, दैट इज़ 6%। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। अब एक बार सोचो, इसको जनरल समझाने के लिए देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस आर ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है जनरल एंट्री के लिए, और जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेबिट किसको दे रहे हैं भाई, ये पार्टनर्स को ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये हो जाना है। ठीक है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। और बेसिकली ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट में, ध्यान रखना ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी फिर हमारी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर करने की एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सीधा लिखता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेसिकली देखो ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, तो अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये दोनों देखो, अब ये यहाँ से कट सकता है, डायरेक्टली ये आ सकता है। तो अगर तुम चाहो ये एंट्री करना है, बेसिकली हम ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, करने को हम इन दोनों को कट करके सीधा ये एंट्री कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है हमारा, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, मतलब आपका एप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है, मतलब बंटवारा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट में चार्ज करा जाएगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू कम करेगा और ये पीएनएल अकाउंट में शो होगा। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 7 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं आपकी बुक से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या यहाँ पे दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ध्यान रखना है 3:2। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज ए लोन, उन दोनों ने 30,000 लोन दिया है, एंड द रेशियो शेयरिंग इन रेशियो। ठीक है, अच्छा दोनों ने 30,000 मिला के दिया है, और किस में दिया है, रेशियो में 3:2 में दिया है। इसका मतलब 30,000 को इन्होंने इस रेशियो में दिया है। कब दिया है इन्होंने, 1 अक्टूबर को। द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट लोन। अब डीड साइलेंट है ना, तो जब भी साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट लोन कितना देंगे भाई, 6% देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करना है, तो लोन कितना दिया इन्होंने, टोटल लोन गिवन बाय ए एंड बी इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, अभी किस रेशो में दिया था उन्होंने, 3:2 में। तो ऐसा करते हैं, देखो अलग अलग करके फिर रेट लगाओगे फिर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट डायरेक्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का रेट साइलेंट है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, 30,000 का 6%, और कब दिया इन्होंने, 1 अक्टूबर को दिया है। तो 1 अक्टूबर से होते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देना है। 6 दूनी 12, 2 से 3, 2 0 2 0, 3 तिया 900।
तो इसका आ रहा है हमारा 900 रुपीज़ 6%, ठीक है ना। तो 6% आ रहा है इसका 900, क्लियर है ना। तो 6 महीने का 900 आ रहा है। अब इस 900 को हमें क्या करना है, 3:2 में बांट देना, क्योंकि जिस वे में उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी वे में इंटरेस्ट लोन वापस मिलेगा। तो इसमें से ए का कितना होगा भाई, 900 का रेशो क्या थी, इनकी रेशो थी 3:2, तो इंटू 3/5 करेंगे। कट करो यहाँ से, 5 एकम 5, 4 5 अटे 40, 18 तिया 54, तो 540 तो इसका होगा। और बी का कितना होगा भाई, 900 इंटू 2/5, तो इसको कट किया 180, 80 को 2 से इंटू किया 360, तो इसका इतना होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखना दूसरा क्वेश्चन क्या था। X and Y are partner sharing in the ratio 2:2 or 2:3. X capital is 2,50,000, Y capital is 3 lakh on 1st October 2018. X and Y gave a loan of 80,000 and 40,000 respectively. Show the distribution of profit. ठीक है ना। सो क्वेश्चन ये है आपका। तो क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ 2:3। एक्स की कैपिटल है 2,50,000, वाई की कैपिटल है 3 लाख। एक्स ने लोन दिया है 80,000 का, वाई ने लोन दिया है 40,000 का 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी रेट मेंशन नहीं है। जब रेट मेंशन नहीं होगा तो हमें वही 6% लगाना है। और पहला केस क्या दे रखा है, प्रॉफिट इज़ 21,000, केस 2 प्रॉफिट इज़ 3,000, केस 3 प्रॉफिट इज़ 5,000, थर्ड इज प्रॉफिट इज़ 1,400। तो चारों केसेस को करते हैं 1 बाय 1। देखो केस 1, तो केस 1 लेकर चलते हैं हम। केस 1 में प्रॉफिट कितना है, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है अभी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट का है वैल्यू 21,000। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं पहले। देखो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ठीक है, इसने दिया था 80,000, ठीक है ना, इसने 80,000 दिया है। तो 80,000 का देंगे इसका हम, ये क्वेश्चन नंबर 8 है TS ग्रेवाल का 2019 की बुक का, 6% देना है, ठीक। और अक्टूबर से 6 महीने होते हैं, वही 6 महीने का लगा देना है। तो 6 दूनी 12, 3 2 0 से 2 0 कट गया 2400, तो इसका आ जाएगा हमारा 2400 रुपये, ठीक है ना। तो 2400 इसका आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, तो वाई की लोन पे कितना है भाई, वाई ने दिया है 40,000, कितना परसेंट, 6%, 6 महीने के लिए। डेट वेट कुछ नहीं, और डेट तो पता है लेकिन रेट नहीं है। तो 6 2 3 और ये आ जाएगा 1200, ठीक है ना। तो दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अब देखो, तो सबसे पहले ध्यान रखना, हमें बाहर वालों को, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो देना। तो लोन एज अ थर्ड पार्टी पार्टनर देते हैं, तो जितना भी एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट होगा वो हम पहले देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है लोन पे। जो लोन पे इंटरेस्ट है वो देना है, बिकॉज इंटरेस्ट चार्ज्ड एज एक्सपेंस, या फिर चार्ज अगेंस्ट लिखो, अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज होता है, ध्यान रखना, चार्ज ना कि प्रोप्रिएशन। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमें भाई देना ही देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन। तो प्रॉफिट कितना था पहले, 21,000 था। तो एक को दिया 2400, एक को दिया 1200, टोटल 3600 दे दिया हमने। तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा भाई, 400 ये रहा, जो 7 ये रहा, और ये 17,400। अब ये 17,400 को कैसे बांटना है, 3:2 रेशो दे रखिए 2:3, इसमें बांट देना है। तो अब ए का प्रॉफिट क्या होगा इसमें, एक्स का, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 17,400 का 2/5, तो इसको कैंसिल आउट करके निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना रेशो ऐसे निकालता है, टोटल करके 5 बनता है तो रेशो बनती है, ठीक है। तो 17,400 का 3/5, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अच्छा अब सेकंड केस देखते हैं आराम से, ठीक है। सेकंड केस में है हमारा, केस में प्रॉफिट है भाई 3,000 का।
सेकंड केस में प्रॉफिट कितना 3000 का। अब इंटरेस्ट तो निकाल ही लिया हमने, तो अब एक बात देखो, प्रॉफिट 3000 लेकिन हमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, टोटल इंटरेस्ट है हमारा 3600। क्या देंगे, अब सोचो यहाँ हम देंगे तो हमें सारा देना ही देना है, ठीक है ना। तो हम क्या देंगे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, तो लॉस बचेगा, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। तो 3000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 3600 देना है, तो 600 हमारा क्या आ गया, लॉस। अब इस लॉस को बांटेंगे एक्स एंड वाई में, एक्स शेयर ऑफ लॉस, शेयर इन लॉस। तो 600 का ये लेके जाएगा 2/5, मतलब इसको काटेंगे तो 12 9 1 2 240, और y शेयर इन लॉस 600 का 3/5, ये 360, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लेकर जाएंगे। तो अगर थर्ड केस की बात करें, जिसमें हमारा थर्ड केस में क्या है, प्रॉफिट 5000, तो ये तो ईजी है, पहले आप ये 3600 माइनस करना, जो प्रॉफिट बचेगा उसको इस रेशो में 2:3 रेशो में बांट देना है, और आखिरी क्या है 1400, और फोर्थ केस में क्या है हमारा 1400। तो 1400 के बाद क्या करना है, 1400 में वही लॉस बचेगा, लॉस को फिर बांट देना है। तो इस तरीके से हमें देना है। तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, और कहाँ करना है, इट इज़ चार्ज्ड इन P&L अकाउंट, नॉट इन P&L एप्रोप्रिएशन, सॉरी, चार्ज इन P&L अकाउंट, नॉट इन, ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमें चार्ज करना है P&L अकाउंट पे, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था तुम्हारा इंटरेस्ट इन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे मोर वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।